हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल SKPS स्टडी में। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से 2B। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जानते हैं जो 2B है इसका मतलब क्या होता है। जो 2B का मतलब ही होता है होना। क्या होता है? ये जो B है इसका मतलब क्या होता है? होना। आइए अब नजर डाल लेते हैं इसकी परिभाषा पर, मतलब इसकी डेफिनेशन पर। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? कर्ता का कुछ और कहीं होना क्या कहलाता है? 2B कहलाता है। इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कर्ता, दूसरा कुछ होना या कहीं होना। कैसे समझेंगे? एग्जांपल के थ्रू। ये जो कर्ता होता है इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और कुछ होना, जैसे कर्ता का अर्थात जैसे कोई व्यक्ति कुछ होता है वो होता है कर्ता, कुछ करने वाला होता है वो होता है कर्ता। और कुछ होना कैसे? मतलब कर्ता का कुछ होना चाहिए। जैसे मैं क्या हूं? टीचर हूं। आप क्या हो? स्टूडेंट हो, है ना। कोई डॉक्टर होगा, कोई ड्राइवर होगा। इस प्रकार से कुछ होना 2B में बताता है। और दूसरा कहीं होना। कहीं होना से तात्पर्य यह है कि किसी स्थान पर होना। किसी स्थान पर, जैसे आप इंदौर में हो, मैं भोपाल में हूँ, जबलपुर में है। इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं ना। आगे नजर डालते हैं। और जो ये 2B है ना, ये इसका हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। किसी भी सेंटेंस को उसके काल के अनुसार डिफाइन किया जाता है ना। मतलब टेंस वर्क करता है किसी भी सेंटेंस में। तो ये जो सेंटेंस हमारे बनने वाले हैं पूरे प्रेजेंट में बनने वाले हैं। किस में बनने वाले हैं? प्रेजेंट में। तो नजर डालते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट 2B का इज, एम, आर। और हिंदी में क्या आएगा? है, हूं, हो। ठीक है, इधर समझेंगे ध्यान से, है ना। और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें वर्ब नहीं होती है। 2B वाली जो सेंटेंस होते हैं इसमें कोई क्रिया नहीं होती है ना। क्योंकि इसका जैसे सेंटेंस बनता है, वह राम है, वह हम दोस्त हैं, वे बुद्धिमान है, आप शिक्षक हो। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो इसमें कोई क्रिया होती नहीं है। अब ये तो हो गई ये वाली बात। पहले हमारा सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखेंगे। और लास्ट में क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। अब ये तो हो गई वाले। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा कोई सा, है ना, ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी और दे। ये कितने सब्जेक्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे सब्जेक्ट हैं, है ना। अब 8 सब्जेक्ट में हिंदी में पहचान लेंगे। जैसे ही का मतलब होता है वह, किसके लिए प्रयोग करते हैं? लड़कों के लिए, बॉयज के लिए, है ना। और सी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? गर्ल्स के लिए उपयोग करते हैं ना, दोनों को अलग अलग, है ना। दोनों का मतलब हिंदी में वह होता है, लेकिन इंग्लिश में ही और सी होता है। इट मतलब क्या होता है? ना, सॉरी, इट मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। जैसे वस्तुओं के, मतलब किसी निर्जीव वस्तु के नाम पर हम इट का उपयोग करते हैं, है ना। जानवरों के नाम पर उपयोग करते हैं, फूलों के नाम पर उपयोग करते हैं, पक्षियों के नाम पर, स्थानों के नाम पर, या मतलब जो 13 साल से 6 महीने से जो छोटा शिशु होता है उसके लिए भी हम इट का उपयोग करते हैं। और उसके बाद नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है ना, इस प्रकार से। उसके बाद आई का मतलब क्या होता है? मैं। क्या होता है? मैं। समझ में आ रहा है? यू का मतलब क्या होता है? आप या तुम। वी का मतलब हम। और दे का मतलब वे। ये हम सेंटेंस में पहचान सकते हैं। जैसे वह राम है ना, वह सीता है ना, यह मार्कर है ना, वह श्याम है। किसी का नाम आया, मैं टीचर हूँ, है ना, आप स्टूडेंट हो, है ना, वे, फिर हम दोस्त है, आया है ना। इस प्रकार के बनते हैं। दे से कैसे बनेंगे? वे मिनिस्टर हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो इधर देखते हैं। ये हमारा जो पहला, इसको समझते हैं, ये सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल इधर लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखना। जैसे वह राम है, तो वह एक सब्जेक्ट है ना। देखो वह, अब राम, अब वह तो है, लेकिन कैसे पहचानेंगे? लड़का के लिए यूज करेंगे या लड़की के लिए यूज करेंगे? ठीक है, तो राम से तात्पर्य पता चल गया है कि किसके लिए उपयोग करेंगे? बॉयज के लिए, है ना। राम बॉयज का नाम हो सकता है ना। तो इसका मतलब आएगा ही हमारा सब्जेक्ट है। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, हमको क्लियर है। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे? ये ही हमने लगा दिया। अब यहाँ तो मैंने बता दिया कि क्या लगा है? इज। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मन में कंफ्यूजन होगा, हमने तो ये स्ट्रक्चर लिखा है इज, एम, आर। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमको इजी लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है ना, पॉइंट वाली बात।
ठीक है। तो इसका इधर आते हैं, इधर ध्यान देते हैं। जो ही सी इट और नेम, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ क्या लगेगा, इज। और ये जो आई है इसके अकेले के साथ क्या लगता है, एम। ये बचे क्या, यू वी और दे। समझ में आ रहा है। इन तीन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर। और ये प्रेजेंट का ही है ना। पास्ट में और चेंज हो जाएगा, दूसरे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, है ना। उन्हें हेल्पिंग वर्ब के साथ दूसरा सब्जेक्ट लगेगा। और सब्जेक्ट हमारे कभी बदलेंगे नहीं, है ना। चाहे टेंस हो, टू बी हो, टू हैव हो, कुछ भी हो, हम उसको, हमारा सब्जेक्ट क्या है, चेंज नहीं होगा। बस चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ठीक है। ध्यान देते हैं, जैसे वह राम है, तो वह के लिए क्या, ही, ठीक है। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, देखो इज लगता है, लिखा हमने, है ना। और क्या बचा लास्ट में, राम बचा ना। देखो है, हूं, हो आता है ना। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, ठीक है। अब ज्यादा क्लियर होगा। तो वह के लिए हमने ही लगाया, ठीक है। अब ये है मतलब ही हमारा हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। लास्ट में बचता क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, राम। ये हमारा सेंटेंस बन गया, वह राम है, इसका बनेगा क्या, ही इज राम। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, हम दोस्त हैं। सब्जेक्ट बदल गया है ना, हम दोस्त हैं। हम का मतलब क्या होता है, वी, है ना। वी है ना, वी लिखा हमने, वी। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना चाहिए, देखो यहाँ इज एम आर में से आर लगेगा ना, है ना। तो आर लगा दिए हमने, है ना, वी आर। अब बचा क्या हमारा लास्ट में, ऑब्जेक्ट। ये भी हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दोस्त। दोस्त को क्या बोलते हैं, फ्रेंड। क्या बोलते हैं, फ्रेंड। ये हो गया हमारा, है ना। वो हम दोस्त हैं, उसका क्या बनेगा, वी आर फ्रेंड। क्लियर। अगला वर्ड है, वे बुद्धिमान है ना। बुद्धिमान है, वे का, वे हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। इधर देखिए, वे को क्या बोल, वे का मीनिंग क्या होता है, दे। लिख लिया। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर में से, इधर ध्यान देंगे, आर, है ना। यू वी दे के साथ क्या लगता है, आर। हमने लगा लिया आर, किधर गया, ये है आर, ठीक है। बचा क्या, बुद्धिमान। बुद्धिमान को क्या बोलते हैं, वॉइस। क्या बोलते हैं, वॉइस। तो वह वे बुद्धिमान है, तो क्या बनेगा, दे आर वॉइस, ठीक है। अगला, आप शिक्षक हो, है ना, सॉरी, आप शिक्षक हो, तो आपके लिए क्या लगता है, यू, है ना, ये है ना, यू। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, इज एम आर में से। और लास्ट में क्या बचेगा, शिक्षक। शिक्षक को क्या बोलते हैं, टीचर। तो क्या बन गया, आप शिक्षक हो, इसका क्या बनेगा, यू आर टीचर, ठीक है। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, मैं शिक्षक हूँ, चिकित्सक हूँ। मैं का क्या होता है, आई, किधर गया, ये मैं का क्या बनता है, आई। आई लिख लिया हमने। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर में से, इधर देखो क्या लगता है, एम, ठीक है। हमने लगा लिया एम। लास्ट में क्या बचेगा, चिकित्सक। चिकित्सक को क्या बोलते हैं, डॉक्टर, है ना। तो लिख दिया, मैं चिकित्सक हूं, तो क्या बनेगा, आई एम डॉक्टर। समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह पेन है ना, यह पेन है। यह का मतलब क्या होता है, देखो इधर एट, यह का मतलब होता है ईट, है ना। क्या होता है, ईट। और एक निर्जीव वस्तु है ना, पेन। इसमें लिखा है कि जो ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, जानवरों, फूलों, पक्षियों, स्थानों और छोटे बच्चों पर के नाम के आगे ईट का उपयोग करते हैं जगह पर, ठीक है। तो यह का मतलब क्या होता है, ईट लिख दिया। अब ईट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर से, क्योंकि हाँ ये हमारे सब्जेक्ट है ना। ही सी इट नेम आई यू वी दे। और उसके हिंदी में भी, हिंदी में जैसे ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, इट का मतलब यह, नेम का मतलब नाम, है ना। आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। इस प्रकार से होता है। तो हिंदी वाले सेंटेंस पहचानेंगे और उसके अनुसार हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह पेन है, तो यह का मीनिंग क्या होता है, इट, इधर रहा। और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर में से, इज, है ना, ये लिखा है ना मैंने, इज। तो इज लगा दिया हमने। तो क्या अब लास्ट में क्या बचेगा, पेन, है ना। तो पेन लिख दिया, तो क्या बनेगा, यह पेन है, तो क्या बनेगा, इट इज पेन। क्या बनेगा, इट इज पेन। उसके बाद नेक्स्ट में नजर डालते हैं, वह सीता है। क्या है, वह सीता है। वह का मतलब क्या होता है, अब देखो सीता से तात्पर्य है, वह तो
दोनों होते हैं ना, लड़के के लिए भी होता है लड़की के लिए भी, लेकिन यहाँ सीता नाम आ गया है ना, तो हमको क्लियर हो गया कि ये एक लड़की के लिए बात कर रहा है ना, वह सीता है। तो वह, ये भी वह लेकिन लड़की है इसलिए देखो ये गर्ल्स लिखा है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सी, है ना। तो वह के लिए हमने सी लिखा, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, इज एम आर में से, सी के साथ इज लगेगा, इज एम आर, इसमें से क्या लगा, इज, है ना। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, सीता, सीता का मतलब सीता लिख दिया, क्या बनेगा, वह सीता है, तो सी इज सीता, क्या बनेगा, सी इज सीता। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यह किताब है, यह का मतलब क्या होता है, किताब भी एक निर्जीव वस्तु है ना। यह निर्जीव वस्तु के लिए हम किसका कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे, इट, है ना, इट, और इट के साथ लिख दिया हमने इट, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, ये ध्यान रखेंगे, इज, प्रेजेंट में, पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगली वीडियो में मिलेगा, है ना, पास्ट का। यह किताब है, इट इज, इट के साथ इज लगेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, किताब, किताब को क्या बोलते हैं, बुक, तो क्या बनेगा, यह किताब है, इट इज बुक, इट इज बुक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यह खालवा है ना, मैंने बताया था किसी स्थान को भी बताने के लिए टू बी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, टू बी के सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होती है ना। यह खालवा है ना, यह के लिए क्या, क्योंकि खालवा एक सिटी का नाम है, वो निर्जीव है ना, कोई चलता फिरता तो है नहीं, ठीक है। यह खालवा है, तो यह के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, इट, और इट के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्रेजेंट में इज एम आर में से इज, है ना, तो इट इज, लास्ट में क्या बचा, खालवा, क्या बनेगा, इट इज खालवा, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस होता है, ये 11 था यहाँ पे, यह तुम बच्चे हो, तुम या आपका मतलब क्या होता है, यू, है ना, तुम या आपका मतलब यू, तो यू का मतलब यू लिख दिया हमने, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, इज एम आर में से आर, क्या लगेगा, आर, ये लिखा है ना, यू, वी और दे, इन तीनों के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज एम आर में से आर लगता है, क्या लगता है, आर, तो हमने लगाया यू के बाद आर, है ना। और लास्ट में बच्चे को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, तो क्या बन जाएगा, तुम बच्चे हो तो क्या, यू आर चिल्ड्रन, क्या बनेगा, यू आर चिल्ड्रन। जैसे अगर हमसे कोई बड़ा हो तो हम उसके लिए आपका उपयोग करेंगे, और हमसे कोई छोटा हो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, यू, सॉरी तुम, हिंदी में, ठीक है। अगला, आप खंडवा में हो, अब देखो इसमें कहीं किसी स्थान पर होने की बात को बताता है, आप खंडवा में हो तो क्या बनेगा, यू, आपका मतलब क्या होता है, यू, ये होता है ना, आपका मतलब यू, और यू का यू लिख दिया हमने, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है हमारा, आर, क्या होता है, आर, हमने लगा दिया आर, लास्ट में क्या बचेगा। अब देखो इसमें एक चीज है कि किसी स्थान पर होने के लिए में का उपयोग हो रहा है ना, इसमें देखो आप खंडवा में हो, है ना, ये में दिख रहा है, तो इसके लिए ये प्रीपोजिशन है, इसमें लगता है इन, क्या लगता है, इन, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद इन लगा दो, लास्ट में क्या बचेगा हमारा, खंडवा, तो हमने क्या लिख दिया, खंडवा, यू आर इन सॉरी यू आर इन खंडवा, मतलब आप खंडवा में हो। जैसे आप भोपाल में हो तो क्या बनेगा, यू आर इन भोपाल, मैं इंदौर में हूं तो आई एम इन इंदौर, है ना। उसके बाद जैसे वह टीचर है तो ही इज टीचर, आप स्टूडेंट हो तो यू आर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। यह मार्कर है, इट इज मार्कर, है ना, यह माइक है, इट इज माइक, है ना, आप स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट, समझ में आ रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं टू बी में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।